आपको क्या लगता है यदि एनडीए पावर को अधिक नंबर आते हैं तो बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम बनाएगी? कैसे कैसे एनडीए को नंबर आएगा जब नहीं, 60? वो छोड़ दिया। अब मैं एज ए एक्सपर्ट आपसे बात कर रहा हूँ। आप तो एक्सपर्ट ही तो बता रहे हैं। आप जन सुराज को 2 मिनट के लिए ना एज ए एक्सपर्ट बता रहे हैं कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को इग्नोर कर सकती है? आप फिर उसको कहिए हाइपोथेटिकली, हाँ, अगर ऐसी स्थिति बन बनती जाए है, तो भी वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आपने महाराष्ट्र में देखा है, अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होता तो भाजपा के 2 शीर्ष नेता मोदी जी या अमित शाह ये कहते कि 25 के बाद भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है। जब अमित शाह जी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी उनके चेहरे पर हो रहा है, चुनाव के बाद हम लोग तय करेंगे। ये स्पष्ट है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। जेडीयू क्या टूट सकती है या बीजेपी में मिल सकती है? टूटना क्या, जेडीयू तो धीरे धीरे विलीन हो रही है। वो टुकड़ों टुकड़ों में लोग, कुछ जनसुराज में जा रहे हैं, कुछ राजद में जा रहे हैं, कुछ भाजपा में चले जाएंगे, खत्म हो जाएगी। ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है उस पर आपका क्या स्टैंड है? बिल्कुल हम लोग का स्टांस ये है कि ये सरकार की मिली भगत से इलेक्शन कमीशन गलत काम कर रहा है। इसके 2 तथ्य हैं कि भाई अभी 1.5 साल पहले यहाँ चुनाव हुआ है, तो जो वोटर लिस्ट बना वो चुनाव आयोग ने बनाया। अभी लोकसभा का चुनाव उसी से हुआ है। तो अगर आप कह रहे हैं कि वो वोटर लिस्ट खराब है, गलत है, अशुद्ध है, तो भाई उसमें नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं, तो क्या चुनाव आयोग ये मानने को तैयार है कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ, जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, जिस चुनाव से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो वोटर लिस्ट शुद्ध नहीं था? अगर आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद लोग आ गए नेपाल से, बांग्लादेश से, तो लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में देश में सरकार किसकी है? वो भाजपा और नीतीश की है।